हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन कंटेम्प्रेरी ऑडिट पे होने वाला है। जैसा कि सबको पता होगा कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए अभी तक सब पे डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि बेसिकली एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जहाँ हम सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन कर दिए हर एक सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन करने का बेनिफिट ये होगा ना कि ओवरऑल आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि तुम लोग हमेशा ये पूछते हो कि मैम कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं कि नहीं एग्जाम के लिए। तो इसके लिए ना हमने ये सीरीज तुम लोगों के लिए बना दी है। तुम लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हर सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक वो सारी क्लासेस आपने नहीं कवर किए तो कोई बात नहीं, हमने ना सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, सो दैट आप उस प्लेलिस्ट को रन करके सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज जो हमने MCQs अपलोड किए वो कवर कर पाओ। अच्छा, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्कशन कर लेंगे हमारे दिसंबर बैच पे। हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड ऑलरेडी अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं और जो हमारा लास्ट बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ना वो प्ले स्टोर से और गूगल प्ले से डायरेक्टली हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं CA काजल डेरोलिया, एंड वहाँ से क्लासेस परचेज कर सकते हैं। या अगर आपके पास एंड्रॉयड मोड नहीं है, iOS मोड है, तो आप क्या करना, पहले क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना। देन आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा और हमारा ORG कोड मांगेगा जो कि है LUTVL, ये डालना। उसके बाद आप ये क्लास परचेज कर पाओगे। हमने देखो कॉम्बो भी बनाया है और ये जो कॉम्बो है ये ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे हम लोग समरी फॉर्म में क्लास नहीं प्रोवाइड करेंगे, बहुत डिटेल लेक्चर्स होंगे। स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल डिटेल में और टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज मिल रही है। हर एक टेस्ट का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर की प्रोवाइड की जाएगी और डिस्कशन सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको जो जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर कांटेक्ट करना। अब चलो फिर हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 2021 में हमारे पास दो क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी ऑडिट। पहला था ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हुंड। डिसीजन वॉज गिवन इन विच केस। ये जो डिसीजन था ये दिया गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। द मैनेजमेंट ऑडिटर्स वर्क बिगिन्स। जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है उनका काम कब शुरू होता है? जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम खत्म हो जाता है तब मैनेजमेंट ऑडिटर का काम शुरू होता है। क्लियर? इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आफ्टर द वर्क ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। नाउ 2022 के पहले डिस्कशन हम लोग करें 2023 का। एंड 2023 में ओवरऑल 6 MCQs से रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी ऑडिट। अब क्योंकि 2023 में दो क्वेश्चन पेपर बने थे, एक 5 जून को हुआ था और एक 30 जून को हुआ था, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट आर इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। देखो ये सारे के सारे ही ऑडिट होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिट में अगर देखा जाए तो ये सारे ही टाइप्स ऑफ ऑडिट है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट है एन ऑडिट विच इज ऑथराइज्ड, गवर्न्ड एंड मेड कंपल्सरी अंडर एनी स्टैट्यूट। क्योंकि कंपल्सरी है तो नो डाउट वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। वाउचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सब्सटैंशिएटिंग द अकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रेफरेंस टू रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये अगर वाउचिंग की बात करें तो ये एविडेंस के बेसिस पे ही बनाया जाता है। एंड वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सब्सटैंशिएटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विथ रेफरेंस नॉट ओनली टू रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर्मिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यस, वाउचिंग और वेरिफिकेशन की बेसिकली यही डेफिनेशन है, इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑडिट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट बिकॉज। अगर कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो ये मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेस्टेज, इनकंसिस्टेंसी एंड इरेगुलरिटी इन प्रोडक्शन. It helps in proper valuation of inventory. It facilitates settlement of industrial disputes. It serves as a basis to charge tax on the cost of finished goods. नहीं, अगर cost audit की बात करें तो ये cost of product को allocate करने में हेल्प करता है, वेस्टेज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, इन्वेंट्री के प्रॉपर वैल्यूएशन में हेल्प करता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इनहेरेंट रिस्क है, मटेरियल रिस्क,
कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, बट मटेरियल रिस्क ये ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट नहीं है. Which element of auditing establishes the correspondence of actual facts or details with those represented in accounts? Vouching, valuation, internal check और verification. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑडिटिंग का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टैब्लिश करता है करस्पॉन्डेंस ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स और डिटेल्स, मतलब एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को कौन बताता है? वेरिफिकेशन. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नाउ 2022 की बात करें तो हमारे पास 2 MCQs थे रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी ऑडिट. पहला था कि इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट या कौन रिमूव करता है, तो नो डाउट मैनेजमेंट करता है. ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है. एंड एरर्स एंड फ्रॉड्स का जो डिटेक्शन होता है ऑडिट में, ये क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. 2024 में ओवरऑल 3 MCQs थे रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी ऑडिट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर? टू मेजर बिजनेस इवेंट्स in terms of profit and loss and communicate the financial conditions of the business, to prepare a balance sheet representing a true and fair picture of the financial position of the business, to prepare final accounts, computation of taxable income, etc. while acts as an accountant, to report whether the profit or loss represents a true and fair picture of the profit or loss. ये क्वेश्चन ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली ड्रॉप किया गया था क्योंकि ना उनका कहना था कि करेक्ट आंसर बी सी डी होगा. ये पॉसिबल ही नहीं है. इसका करेक्ट आंसर सिर्फ डी होगा क्योंकि ऑडिटर की ड्यूटी सिर्फ रिपोर्ट करने की होती है, फाइनल अकाउंट्स को या बैलेंस शीट को बनाने की नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द प्रोविजन कंसर्निंग द कंपनी ऑडिटर आर कंटेन फ्रॉम सेक्शन 224 एंड 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब ये कंपनीज एक्ट 1956 की बात कर रहा है. कायदे से इनको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस पूछने चाहिए थे, बट इन्होंने 1956 के सेक्शंस पूछे थे. ठीक है, तो इसको बस लर्न कर लेंगे कि सेक्शन 227 बेसिकली ये रिलेटेड है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स से. सेक्शन 226 ये क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऑफ ऑडिटर्स. सेक्शन 231 राइट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है. एंड सेक्शन 230 रिलेटेड है रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ इंटरनल कंट्रोल इज डैश, द ऑडिटर मे कन्फाइन हिज डैश ओनली टू अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड अवॉइड अ डिटेल्ड वेरिफिकेशन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन विच विल बी कॉस्टली बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. अगर हम इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो इफ इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव, अगर ये इफेक्टिव होगा तो उस केस में ऑडिटर कन्फाइन कर पाएंगे अपने ऑडिटर प्रोसीजर्स को. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन पहला है इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर्स, लो प्रैक्टिस, इनइफेक्टिव हाई. करेक्ट आंसर होगा ए. ये ओवरऑल रिलेटेड क्वेश्चन से ऑडिट से, जिसको हम लोग ने यहाँ पे नाम दिया कंटेम्प्रेरी ऑडिट. और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेंगे. तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. और अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इनरोलमेंट कराना, सो दैट आप लोगों के ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम क्लियर कर पाएँ. टेस्ट सीरीज़ दोगे तो नो डाउट एक एग्ज़ाम के पहले आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने आए हो. ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अपनी गलती भी पता चलती है टेस्ट देने से. जितना ज़्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है. एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. एंड चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.